भाई आप कोशिश करोगे, भाई आप ये सोचो कि जो रेस में दौड़ा ही नहीं वो जीत की उम्मीद कैसे करेगा। सही बात है। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि क्या अगर अभी यानी कि नवंबर में अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो क्या हमें कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या कोटा जाकर अभी कोई फायदा होगा या नहीं होगा ऑफलाइन में। कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि एक बात और जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जैसा कि हमने अभी एडमिशन लिया है और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, तो क्या जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा ऑनलाइन उस समय चलेगा या बंद हो जाएगा। तो अभी क्या यहाँ पे डाउट काउंटर्स वगैरह चालू है या नहीं चालू है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को दिखलाया कि कोचिंग में क्या क्या चीजें की गई है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करवाने के लिए। तो अब मैं हूँ यहाँ पे मोशन कोचिंग में, जो यहाँ के जॉइंट डायरेक्टर हैं आरआरडी सर के साथ हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो थैंक्स अ लॉट सर टाइम निकालने के लिए। तो आप लोग सर के बारे में जानते ही होंगे, काफी फेमस टीचर है कोटा के सर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अभी के टाइम में जो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जानना चाहते हैं सर, वो ये कि कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है, यानी ऑफलाइन कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है। देखिए मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पहले गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग 1 नवंबर से कोचिंग स्टार्ट होनी थी। अभी गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया है डेट, और अभी कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई कि एक फिक्स्ड डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की हो कि इस तारीख को अपन ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो मतलब सोर्स से पता चला है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनसे कुछ आइडिया लगा है कि मे बी ये दिवाली के बाद ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि जैसा कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइंस अपना पिछला जारी किया था तो उसमें स्टेट और यूटी के ऊपर डिसीजन छोड़ा था कि आप लोग डिसाइड करें, स्टेट और यूटी, कि आपको अपने यहाँ स्कूल और कोचिंग स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो उस हिसाब से बहुत सारे स्टेट ने अपने यहाँ डिसीजन भी लिया या मना भी कर दिया स्कूल और कोचिंग स्टार्ट करने को लेकर। तो फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है। तो जैसा सर कह रहे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी कर देती है वैसे ही यहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस है कि दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके स्कूल को खोला, ठीक है, 9 से 12 तक के लिए पहले बच्चों के लिए खोला कि वो डाउट वगैरह पूछने के लिए वो स्कूल जा सकते हैं। तो उसी तरीके से शायद वहाँ पे एसओपी वगैरह बनाकर जो भी यानी कि सेफ्टी मेजर्स वगैरह सारी चीज बनाकर और राजस्थान गवर्नमेंट धीरे धीरे करके कोचिंग को भी दिवाली के बाद चांसेस है कि स्टार्ट कर दे। लेकिन ये ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये आप ध्यान में रखना। बस ये माना जा रहा है कि दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और सर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि मैंने नीचे में भी अभी दिखलाया कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं कोचिंग की तरफ से बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के लिए, जैसे कि एंट्री पॉइंट पे भी थर्मल स्कैनिंग वगैरह किया गया। फिर उसके बाद वहाँ पे यानी कि बॉक्स वगैरह बनाया गया था, स्क्वायर बॉक्स बनाया गया था ताकि बच्चे उस बॉक्स में चले, उनके बीच में डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रहे। फिर से कोरोना से बचाव के लिए भी बहुत सारा पोस्टर वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे नीचे में। तो और फेस शील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेस शील्ड भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है कम्प्लीमेंट्री कोचिंग की तरफ से, ताकि बच्चे जो है वो यानी कि क्लास में बैठे फेस शील्ड लगा के बैठे और वहाँ पे डायगोनल शेप में बच्चे क्लासरूम में बैठेंगे। तो सर मेरा ये जानना है कि इसके अलावा भी अगर पेरेंट्स को लगता है कि इसके अलावा भी कोचिंग में और कुछ चीजें करवाई जाएं ताकि उनके बच्चे यहाँ पे सेफ रहें, तो क्या वो करवाया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने सेफ्टी जो इशू है उसके लिए बहुत काम किया। हम लोगों के क्लासरूम में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग क्लासरूम में जो बेंचेस हैं उसकी जो लेंथ है वो लगभग 7 फीट की। सो अपन ने सोचा है कि उस एक बेंच में 2 बच्चे बैठाएंगे, फर्स्ट बेंच में 2 बच्चे कॉर्नर पे बैठेंगे, फिर जो सेकंड बेंच होगी उसमें मिड में 1 बच्चा बैठेगा, फिर थर्ड में 2 बच्चा बैठेगा। तो इससे प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो होगी। हर बच्चे के चेहरे पे जो है मास्क होगा, मास्क के ऊपर जो फेस शील्ड है वो होगी, और जो फैकल्टी जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे बच्चों को उनके भी मास्क लगा होगा और फेस शील्ड लगी होगी। उस फेस शील्ड में टीचर्स का नाम होगा जिससे बच्चे को अपने टीचर को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना होगा। सपोज किसी टीचर से पर्टिकुलर उसको डाउट पूछना है तो मास्क लगा शील्ड लगी है तो पता नहीं कर पाएगा कि कौन सा ड्राइव है। तो हम लोगों ने क्या किया,
किया कि शील्ड पे टीचर का नाम लिखा होगा, डिपार्टमेंट एंड नेम, वही फलाना टीचर है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ये जिससे बच्चा अपने टीचर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ यार ये टीचर, इनसे मेरे को डाउट पूछना है। और डाउट का भी अपन लोगों ने जो प्लान किया है, करीब आप समझ लीजिए 3 फीट की डिस्टेंस रखनी है, तभी आप डाउट पूछ पाओगे। पास आना किसी ना बच्चा एक दूसरे के पास बच्चा आएगा, ना बच्चे के पास कोई फैकल्टी आएगा, क्योंकि ये जो समय है ये सेफ्टी का ही है। अगर आप प्रॉपर सेफ्टी, मैं पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहूंगा कि बेटा देखो ऐसा है कि ये बीमारी जो है कोरोना, ये बहुत कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे मतलब बहुत डरा जाए। अगर आप प्रॉपर सेफ्टी रखते हो तो ये बहुत इजीली सही हो रही है। बहुत अपने इंडिया में तो रिकवरी रेट भी बहुत करोड़ों लोग ठीक हो चुके हैं, हाँ, इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, हाँ सेफ्टी रखने की जरूरत है। सही बात है, यानी कि आपको एहतियात रखने का जरूरत है। लाखों लोग ठीक हो गए, यानी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग रिकवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जैसा कि हमने अभी एडमिशन लिया है और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, तो क्या जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा ऑनलाइन उस समय चलेगा या बंद हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ये बच्चे मेरे को भी पर्सनल मैसेज करके सब पूछ रहे हैं कि ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन का क्या होगा। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि बेटा जैसा ऑनलाइन सिस्टम अभी चल रहा है वैसा ही सिस्टम चलता रहेगा। जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन में वो जो ऑनलाइन में जो आपने जो भी फीस डिपॉजिट की होगी ऑनलाइन को वो ऑफलाइन में एडजस्ट हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा चार्ज देना है वो बच्चों को देना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर जैसे अभी शेड्यूल चल रहा है वैसे ही फॉलो होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे भी ये टेंशन ना लें कि अगर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो उनका क्या होगा, वो कोटा नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वो ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हर एक बच्चे को जो ऑनलाइन की सुविधा जो प्रोवाइड की गई थी वो वैसे ही जारी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हाँ, जो ऑनलाइन से जो ऑफलाइन में आने वाले हैं उनका अलग सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पे यानी कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है तो आपका ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन स्टार्ट होने के बावजूद भी। वो आपके ऊपर है कि आपको ऑफलाइन में कन्वर्ट करवाना है या नहीं करवाना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप ऑफलाइन में भी कन्वर्ट करवा सकते हो अपनी क्लासेस को। और सर जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो कोटा आ चुके हैं सेल्फ स्टडी के लिए, तो यानी कि मेरा यही आपसे पूछना है कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तो ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से असिस्टेंट वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने इस यानी कि इस कोविड के सिचुएशन में भी इतने दूर आने का प्लान किया, तो अभी क्या यहाँ पे डाउट काउंटर्स वगैरह चालू है या नहीं चालू? सर अभी तो मैं आपको बता दूं, अभी क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट काम होता है, अभी गवर्नमेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आप जाके डाउट पूछ सकते हैं। बीच में आया जरूर 31 नवंबर से ऐसा कर सकते हैं, बट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। और जिस दिन गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आएगी, मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहूंगा कि मोशन एक पहला इंस्टीट्यूट होगा जो सबसे पहले बच्चों के साथ खड़ा होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप बच्चे सब जानते हैं कि इस कोविड-19 जो आया इसके दौरान जो मार्च से जो सिचुएशन क्रिएट हुई, एक मोशन एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री क्रैश कोर्स पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा किसी से चार्ज नहीं किया गया, और पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने क्रैश कोर्स का फायदा उठाया और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया। बच्चे फोन करके मेरे को बताते हैं कि सर आपके क्रैश कोर्स में बहुत फायदा हुआ। तो केवल एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स, मेंस का, नीट का, एडवांस का, तीनों का क्रैश कोर्स सब फ्री चलाया गया। ये हम लोग भी समझ रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं आ पा रहा तो उसके लिए क्या सुविधा देनी चाहिए, वो अपन उस प्रोसेस में मोशन एजुकेशन सबसे आगे रहता है। अच्छा, और सर एक और मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना है, वो ये कि जैसा कि अभी यानी कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो बहुत लंबा टाइम खींच लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे अप्रैल में के एडमिशन वगैरह ले लेते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि क्या अगर अभी यानी कि नवंबर में अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो क्या हमें कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या कोटा जाकर अभी कोई फायदा होगा या नहीं होगा ऑफलाइन में? सर देखिए, डेफिनेटली फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे पेरेंट्स भी बात करते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए होता क्या है कि जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो तो आपको ऑफलाइन में मिलेगा। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन ये इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफलाइन टीचिंग अलग है, ऑनलाइन टीचिंग अलग है। ऑनलाइन टीचिंग तो आप समझ लीजिए कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं, क्या करेगा बच्चा।
लेकिन ऑफलाइन का ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑफलाइन तो ऑफलाइन है, और जो बच्चा नवंबर में आना चाहता है कोटा, मैं उनको बता दूं बेटा कि बेटा आप ये बात ध्यान रखना कि अगर आप नवंबर में आते हो तो आपका कोर्स दिसंबर में खत्म नहीं हो सकता। भाई कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो अपन प्लान करके चलेंगे कि जो आपका जेईई मेन अप्रैल में होगा उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, और अपन पूरा अप्रैल तक पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ जो अपना मॉड्यूल का डिस्कशन होता है, कुछ कुछ छोड़ा जाएगा, जो मेंस और एडवांस के बीच में टाइम मिलता है उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ऑफलाइन का फायदा तो होना ही है। ऑफलाइन का फायदा तो जबरदस्त फायदा होता है, क्योंकि सिलेक्शन भी ऑफलाइन से ही ज्यादा होती है। राइट, तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, और मैंने बहुत पहले भी आप सभी से बोला था कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से करें, ठीक है, उसमें अटेंटिव रहें, और वहां अगर कुछ डाउट वगैरह उनको आता है तो वो अलग से नोट डाउन करके रखें, ताकि इससे क्या होगा कि अगर ऑफलाइन अगर स्टार्ट होता है, अगर अभी बच्चे आते हैं तो अगर 2-3 महीना भी टाइम उनके हाथ में है तो वो जो सारा डाउट्स उन लोगों ने अलग से शॉर्टलिस्ट करके रखा है वो डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके यहाँ पे आके। तो यहाँ पे जो हिंदी के बच्चे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि भाई हिंदी के बच्चों के लिए कोटा में यानी कि क्या क्या वहाँ पे कोर्सेस है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि सर जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना कि इंग्लिश मीडियम जो है वो ज्यादा बच्चे आते हैं यानी कि तैयारी करने के लिए। बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा डरते हैं कि भाई जाएं हमारे लिए कोर्सेस है वहाँ पे या नहीं है। तो क्या मोशन एजुकेशन अभी कोई यानी कि हिंदी मीडियम में कोई बैचेस या कोर्सेज चला रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए? हिंदी माध्यम के लिए जहाँ तक बात की जाए सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी माध्यम के लिए अपन ने पूरा कोर्स जो ऑनलाइन का कोर्स है वो 100% फ्री करके रखा है यूट्यूब में। मतलब ये फिर मैं बताऊंगा पूरे हिंदुस्तान में एक पहला इंस्टीट्यूट है जो हिंदी माध्यम के लिए 100% फ्री चला रहा है। यूट्यूब में सारे लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, हम लोग रिकॉर्ड करके लेक्चर अपलोड करते हैं, सारा फ्री है। तो हिंदी माध्यम का बच्चा उस यूट्यूब से भी फ्री में पढ़ सकता है, और अगर वो कोटा आना चाहता है तो कोटा आ सकता है। कोटा में क्या होता है आपको तो हिंदी माध्यम का बच्चा सोचता है कि बहुत लेट हो गया, कैसे होगा, ऐसा बेटा ऐसा मत सोचो, क्योंकि हिंदी माध्यम का बच्चा एक मतलब तो आपको हिंदी माध्यम का बच्चा थोड़ा सिंसियर भी होता है, मतलब थोड़ा सा रहता है, थोड़ा बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन तो सिंसियरिटी लेवल जो होता है हिंदी माध्यम में थोड़ा ज्यादा होता है। अगर बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ा है और थोड़ा मेहनत कर लेता है, मतलब हार्ड वर्क कर लेता है, तो सेलेक्ट हो जाता है। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं खुद हिंदी माध्यम से पढ़ा, 12वीं तक मैंने हिंदी ही पढ़ी, उसके बाद आईआईटी में मेरा भी सिलेक्शन हुआ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हिंदी माध्यम वालों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं। हिंदी माध्यम वालों का भी सिलेक्शन होता है, बट हाँ देखिए पढ़ना तो पढ़ते ही है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप केवल आप ये चिल्लाते रहो कि हिंदी माध्यम से हूँ मेरा नहीं होगा, तो फिर तो नहीं होगा ना भाई। आप कोशिश करोगे, भाई आप ये सोचो कि जो रेस में दौड़ा ही नहीं वो जीत की उम्मीद कैसे करेगा? सही बात ये रेस में तो दौड़ना पड़ेगा ना। होप कि आपको इस इंटरव्यू के थ्रू आपको सारा जानकारी यहाँ पर मिल गया होगा कि ऑफलाइन इस कब से स्टार्ट होगा, क्या चांसेस लगता है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, और यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे टीचर से लेके डायरेक्टर लेवल तक के जो भी यहाँ पे हैं वो सभी आपको सपोर्ट करेंगे मेंटली भी, और जो भी अगर आपका तबीयत वगैरह भी खराब होता है तो वो सारा भी असिस्टेंस वगैरह आपको मिलता है। तो उसके लिए टेंशन फ्री आप होके आओ यहाँ पे। तो थैंक्स सर, आप ये यानी कि टाइम निकाले तो आप, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जानना चाहते थे ये सारा चीज, ये जानकारी देना जरूरी था। बहुत सारे बच्चे भी आ नहीं पा रहे, ये ऐसा कोविड का सिचुएशन चल रहा है, आपको भी पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice day ahead. Thank you.